ईपीएफओ के लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया था, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला पार्ट मैंने कुछ दिन पहले अभी आप लोगों के लिए रिलीज़ किया था। आज एक फ़ाइनल इंस्टॉलमेंट है। इसमें कुछ छोटे मोटे से बस टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो इसमें बस आपको समझ में आ गया है। अगर पिछली बार जो मैंने बताया वीडियो जाके देख लेना, अगर नहीं आया तो बहुत आसान है फिर, है ना, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलो, तो जीडीपी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जीडीपी के जब आपको तरीके आगे निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, वो मैंने बताया था। तो अब सवाल आता है कि जीडीपी तो हमने निकाला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन मुझे अब चाहिए ये देखो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्रॉस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो हटा करके अपन नेट पे पहुँच रहे हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट से अपन कुछ एक्सपेंसेस का मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने को नेट प्रॉफिट मिलता है। वैसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर आप डेप्रीसिएशन, यहाँ देखो, डेप्रीसिएशन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके बाद अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, तो ये बात हमेशा याद रखना, दिस इज़ नेशनल। तो इसका मतलब ये होगा कि अंदर में कमाई कितनी आ रही है, नेशनल्स कितना कमा रहे हैं, है ना, टोटल, और बाहर वाले कितना कम, कुछ जुड़ा है, मतलब देश से जुड़ा है, नेशनल आ गया ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप देखोगे कि जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने ऊपर में निकाला था जो भी मेथड से, उसमें अगर आप एब्रॉड फैक्टर इनकम्स अगर जोड़ दोगे तो आप पहुंच जाओगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे। अब ये एब्रॉड फैक्टर इनकम्स होते क्या हैं? तो बहुत ही सिंपल है, इंडियंस जो बाहर कमा रहे हैं, ठीक है, और बाहर वाले जो इंडिया में कमा रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर दो तो नेट इनफ्लो पता चल जाएगा कि भाई नेट इनफ्लो कितना है अपने कंट्री के अंदर पैसे का। ऑब्वियसली इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा है बाहर में, तो ऑब्वियसली अर्निंग इंडियंस की ज़्यादा है बाहर में, और फॉरेनर्स ऑब्वियसली कम है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है पॉजिटिव ही होके आता है, इसलिए यहाँ पे ऐड होकर के अपने को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। नाउ अगेन, दिस इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। As I told you earlier, for the gross domestic product you have to subtract depreciation and then you reach to net domestic product. Similarly, यहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ देखो, है ना, तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ दिस इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑल यू हैव टू डू इज़ सेपरेट द डेप्रिसिएशन, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस था नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल इनकम। लेट अस सी हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड व्हाट एक्चुअली इज़ कॉल्ड द नेशनल इनकम। आप यहाँ पे देखो, एक छोटी सी चीज़ आप समझो कि मैंने आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, याद है आपको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर होता है, लैंड होता है, कैपिटल होता है, राइट, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर होता है, ये सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे लोग कुछ फैक्टर सर्विसेज देते थे और इनको कुछ फैक्टर पेमेंट्स मिलता था। तो फैक्ट्री में कोई चीज़ अगर बनाई जा रही है, सपोज़ करो ये बिस्किट है, ये फैक्ट्री में अगर इसका एक पैकेट बनाया जा रहा है बिस्किट का, लेट्स से एक बिस्किट का पैकेट बनाया जा रहा है ना, तो ये जो पैकेट है इसमें फैक्ट्री में बनने के कुछ कॉस्ट खर्चे आए होंगे, भाई मज़दूर का वेज गया होगा, है ना, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट गया होगा, रेंट दिया होगा, अगर आपने लैंड लिया है तो, कैपिटल अगर लिया है बैंक से तो उसको इंटरेस्ट दिया होगा ये सब, और तब जाके एक बिस्किट का पैकेट बन के आया होगा। तो दैट जो पैकेट बन के आया बिस्किट का, बस फैक्ट्री में, उसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। मतलब एक यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कितनी सारी फैक्ट्रीज होंगी, सारे आप जोड़ दो, ठीक है, सारे आप जोड़ दोगे ना, आप कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला लगाओगे ना आप, GNP माइनस डेप्रिसिएशन करके, तो NNP पे पहुँच जाओगे। अब जो वहाँ फैक्ट्री के बाहर जस्ट बन के आ रहा है ना, वो फैक्टर कॉस्ट होता है, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुँच जाओगे, फैक्ट्री के जस्ट बाहर। लेकिन मार्केट में उसी फैक्ट्री के कॉस्ट पे तो बिकेगी नहीं वो बिस्किट, है ना, वो जो बिस्किट का पैकेट है उसमें होगा क्या? मार्केट प्राइस निकालोगे कैसे? फैक्ट्री में जितना पैसा लगा बनाने में, उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगेंगे, GST वगैरह लगते हैं ना, जैसे 18% किन्हीं चीज़ों में, है ना, तो उसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा।
और गवर्नमेंट ने बोला होगा चलो भाई आप इसमें आप ये काम कर रहे हो तो चलो मैं आपको सब्सिडी देते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें छूट देते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी साइड से कुछ कंट्रीब्यूट करेगी। सपोज मान लो आपका 100 करोड़ का खर्चा आया, गवर्नमेंट ने बोला चल भाई मैं काम करता हूँ, आपको 10 करोड़ का अपने साइड से ऐड कर देता, तो आपके 90 करोड़ लगे, तो सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जो भी फैक्टर कॉस्ट होगा, फैक्ट्री में जो बन के आया होगा प्रोडक्ट, उसका जो कॉस्ट होगा उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ेगा और सब्सिडी माइनस हो जाएगी, तब आप मार्केट प्राइस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है ना ये। अब अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स वाले को इज इक्वल टू साइन के वहाँ भेज दोगे और ये सब्सिडी को भी इज इक्वल टू साइन के वहाँ भेज दोगे, है ना। होगा क्या, ये सब्सिडी नेगेटिव में है इधर, उधर जाके यहाँ जाके पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में है यहाँ जाके नेगेटिव में। तो यहाँ देखो अगला स्टेप, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये वाला इधर गया तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये माइनस वाली जो सब्सिडी इधर जाएगी अगर इधर, तो प्लस सब्सिडी हो जाएगी। अब ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है ना, दिस इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। सो विद दिस आर टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डन एंड डस्टेड, ये ख़त्म होता है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।